करे सेवा सो भी लहत सुख सो क्षण में करे दीना तारे हमें चैत है वास दिल में। मोक्ष कल्याण के पद से पहले थोड़ी देर यहाँ भक्ति करने भी आएंगे। इस बीच में हम इसमें जितते आए नाथ में दिला पुरुषाए तुम्हारे अनंत प्रजापति मात बताए कनक बरन तोंग जनक पति सतराज ओ प्रभुष्टे आए मेरे कमल मन धाने राजे तत्म संतो भव सत्सदहि कर्णम। ओम ह्रीं श्रीमल्लिकार्जुन आत्मतश्री ठाटा स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीमल्लिकार्जुन आत्मं संतो भव सत्सदहि कर्णम। दिव्य पुष्पांजलि चुमामि। सुर सरिताजन जीवे हरोति। ओम ह्रीं श्रीमल्लिकार्जुन संसारं नाशनाय चंदनं निरूपयामि स्वाहा। अक्षर प्राप्ताय अष्टांग निरूपयामि स्वाहा। मंदार समन सर्पाणि सनिधते श्रीधराय कामन विद्वचनाय पुष्पं निरूपयामि स्वाहा। मोदक आदि सन चुरावनाशनाय नैवेद्यं निरूपयामि स्वाहा। मंदिर में छाय रहो तुमराए ओम श्रीमल्लिकार्जुनाय मोदकनाशनाय दीपं निरूपयामि स्वाहा। कृष्ण कर चलते छुई सो हो सिरनाई आराग वैष्णव मोहन गौतम ही मोर वीरा याते शरण गई जगपति। ओम श्रीमल्लिकार्जुन अष्टम धनाय रूपम निरूपयामि स्वाहा। शिवर लोक बलम छुआना केला केला तारे मोक्ष महाफल दाई जान के सिपदरा जलेत है श्रीधर सद गौ में आई आराग वैष्णव मोहन गौतम ही मोर वीरा याते शरण गई जगपति मेघ हरो वीरा। ओम श्रीमल्लिकार्जुन स्वाहा। चैतन्य शुद्ध ओम राजा प्रजापति माता तरे देवते बीजते शिक्षणाय तरे। ओम शिक्षण शुक्ला प्रपद्यम जय जगत ज्ञान को सो छाहि मार्ग वेद वेद पूजे जय त्रिचमे वेद जो गाय के सीसना होते हैं। ओम श्री मार्गशीर्ष शुक्ल एकादश्याम जन्म मंगल प्राप्त है श्री मल्लिकार्जुनाय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। मार्गशीर्ष सुधी ज्ञानदशि के दिन सदा भाव सहित सिरना प्रभु पांड निर्वाण की भाषा शुक्ल पुराण अष्टापद आदि सदस्वामी आसु पूजित महापुराणी प्रेमनाथ स्वामी गिरनार बंदो भागवत उद्धार चरम अंतर चरम शरीर बाबा गुण स्वामी महावीर शिखर समेत जनेश्वर वीर बाब सहित बन्नो मिश्री भरत राय गोविंद मलंग सायन दत्त आदि गुण नगर तार मन मुख कोटि बंदो भाव सहित रावण के सुत आदि कुमार कुंती गए रे मातक सार कोटि पंचराग कटात बन्नो नरकर बहुरा हरे मारती सिद्ध मन जोड़ मशूर जाति मशूर ऐश्वर्य दसता भगवान गौरी बंदो भगवान जवानी बढ़ने सुचा हो श्री अष्टावक्र मुक्ति मना ते बंदो निर्मल समान अचला करके दृष्टि शान कहाँ में गई राम भगवान सारे तीन पुत्र मुनराज इनके चरण में चितलाए चलावती श्री साता मेरे नाम भगवान सारे तीन कोटि मुनिराज श्री चरण मोहला अंतर मन के विघ्न पश्चिम दिशा कोई पुरुष तुम भूषण भूषण राम जिनके चरण में गगन गुण गाए संबंध संतरि सोनि के तारा अस्मिन् सदिव समै सुमसार प्रिय वंदन परिप्रकार जय निर्वाण भगवान की गुरु मल्लिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की वापस से अपने उसी पेज पर आएंगे 1768 पर
समेत शिखर को जइयो और मल्लीनाथ से कहियो तुम समेत शिखर को जइयो और मल्लीनाथ से कहियो मैं फूल मारे ओके पास तू मरिया रे गई तोड़ मैं फूल मारे ओके पास तू मरिया रे गई तोड़ रे मन मन में बंदा जाने तू मरिया रे गई तोड़
सबसे अलग जड़ियों की है झलक जलवा 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 जमीन से आसमान तक सबसे अलग जड़ियों की है झलक जड़ियों की जड़ियों की जड़ियों की जड़ियों की जड़ियों की आवे के जड़ियों की जलवा जमीन से आसमान तक जलवा जमीन से आसमान तक सबसे अलग जड़ियों की है झलक सबसे बड़ी पहचान सबसे अलग जड़ियों की है झलक जलवा जमीन से आसमान तक सबसे अलग जड़ियों की है झलक चौबीस प्रतिशत हिस्से सब देते हम क्या पारी सब देते हम क्या पारी 24% हिस्से सब देते हम क्या पारी ओ सरकारी सरकारी कुछ है हमसे अलग सरकारी कुछ है हमसे अलग सबसे अलग जड़ियों की है झलक जलवा जमीन से आसमान तक जलवा जमीन से आसमान तक सबसे अलग जड़ियों की झलक ओ जड़ियों की जड़ियों की सबसे अलग जड़ियों की झलक जलवा जमीन से आसमान तक सबसे अलग जड़ियों की है झलक जड़ियों की महावीर के बेटियों सुख घड़ी जन्म की आई 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 किस रोज भी हुआ है किस रोज भी हुआ है
गेंद तेरी क्रिया आएंगे मैं तुझो सब वही जाएंगे नवल मल्लिना भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव की जय हो। आइए जयमाला करेंगे। वो तुम नमित सुरेशा नर नागेशा रजत नगेशा विधायक समझित बोले चौथे की साधना दिन माही प्रगति शक्ति से दूर आभार दियो तुम ज्ञान पूर्ण रहे मन सोय प्रजान रेता नेता प्रजा प्रजान हरिमान गति को सकल दूत जी आधे संजन मानवान हमारा संग लनहान विघात नवेद सुमे पदा सुंदर निलोभ तो विदा उनिघात सुमे प्रैतान समा सुहनी चप चूर की योजना ये प्राप्त लाए गदार मही आदर और असज गीत निर्माण नीच गौतम विचर जय पंथ महर कर दीर्घ पाए तब तुझे मैं तेरे नशाई ओ मनुष्य ज्ञान सुकून भी पंचिंती जात प्रकृति विधे कृष्णवानर प्रजापति शोभा आदर चित्तों कम धूप पान नहीं जसले साता के प्रणाम जीवन प्रणाम आइए जल चढ़ाएंगे भक्ति भाव के साथ। अरे हे प्रणाम जीवन प्रणाम कृष्णावे महावीरा सोची माता के प्रणाम कृष्णावे महावीरा सोची माता के प्रणाम जीवन सोच में चल भरो प्रभु हे हरो भक्ति रे हारे करो चंदन साल के संग ससो नाम निवार पूज करेंगे हो सो चंदन निर्वपामि स्वाहा ओम तुलसी सस सस लिंगो नारे भय दर्शन करने आऊंगा मैं पूजा पाठ जाऊंगा दर्शन करने आऊंगा मैं पूजन पाठ जाऊंगा चावल गुड़ के गाँव में भूला मीरा मैं तो दर्शन करने आऊंगा सुमन में सुमन समेत सुमन सुमंगा सुमन मन भजन है पूजो पधारे संसांतम विनाशाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा ओम श्री महावीर जय महावीर जयताय मोर प्रकार विनाशाय दीपम निर्वपामि स्वाहा चंदन अगर कपूर जोर सुनार करा मन अर देख ओम श्री आषाढ़ सुष्टाम धर्मंगम नताय श्री महावीर जयताय अर्घम निर्वपामि स्वाहा चेत सिद्धते महावीर जयताय अर्घम निर्वपामि स्वाहा शुक्ल दशाय
दुष्मन की गंगा गुरुदेव श्री महावीर जी ने अर्घम निर्वपामति स्वाहा बस सिंह की पावा उठते बरन गले में तुझे मितोगी मैं पुजो गया होए आपा करना जीवन मान जिनाए ओम कार्तिक अमावस्या मोक्ष मंगलदाताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामति स्वाहा भगवान घर सनदर चक्र अमलो सोई कारग रागियो दुनिया बसने गुणवाई सभी सुरु परम देवाय अर्घम निर्वपामति स्वाहा प्रक्षालय अम ह सा तम पम स्वम छम या छ्वी भूम फट स्वाहा। उसे हाथ लगाएंगे सभी। ओम ह्रीं अर्घम पंचवर्ण सूत्रेण त्रीन भाव वेष्टयामि हाथ लगा लेंगे उसमें जो हवन के ईंटों पर मौली बनी हुई है उस पर अपने ऊपर सभी जल डालेंगे थोड़ा थोड़ा लेकर के। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन पात्र शुद्धिं करोम्यहम् अपने ऊपर डाल लीजिए। और जो दीपक रखा है वो आपको आग्नेय दिशा में रखना है। आग्नेय दिशा किस तरफ होती है? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में रखना है। साउथ ईस्ट इस साइड है। सब अपना दीपक साउथ ईस्ट में रख लेंगे ईंटों पर। ईंट पर साउथ ईस्ट में दीपक रखेंगे और सभी जलाएंगे। रुचिर दीपिकम सुदीपकम सकल लोक सुखागर मोचुयम
तिमिरजालधरम प्रकरम सिद्धरामसि मंगलम मुदा ओम ह्रीं अज्ञान दीपम ओम ह्रीं अज्ञान तिमिरहामि दीपक स्थापयामि करोमि हम। आराम से जला लें, कोई बात नहीं, दीपक जला लें। ओम ह्रीं अज्ञान, आग्नेय दिशा है सबसे इधर की साइड, इधर इधर कोने में, ये साइड साउथ वेस्ट होता है, आग्नेय दिशा इधर साइड है सबसे कोने में, जहां पर हमारे म्यूजिशियन का ये रखा हुआ है सामान, इधर साइड आग्नेय आग्नेय। साउथ ईस्ट में तो ईशान होती है, साउथ वेस्ट, हाँ साउथ वेस्ट, आग्नेय दिशा साउथ वेस्ट में होती है। उमाद अग्नि त्रयाधा भूत समिधा स्थापयामि करोमि। अब सभी अग्नि लगाएंगे उसमें, हवन कुंड में अग्नि देंगे सभी। माचिस ले लें, धीरे धीरे दे देंगे, कोई बात नहीं है। ओम ह्रीं श्रीं ओम 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 रम 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 अग्नि स्थापयामि करोमि। सबका हवन कुंड में अग्नि लग गई है, हाँ जी। अब अर्घ चढ़ाना है पास में हवन कुंड के अर्घ। ओम ह्रीं श्रीं चतुर्थे तीर्थ कुंड गृहपतये कृत संस्काराय तीर्थ परम देवाय अर्घम निर्वपामि स्वाहा। 3 अक्षर आ जाएंगे। ओम ह्रीं वृद्धि द्वितीय गणधर कुंडे आग्नेय गंधराय कृत संस्काराय गंधर देवाय अर्घम निर्वपामि स्वाहा। पास में चढ़ाना है, अंदर नहीं चढ़ाना है। ओम ह्रीं श्री त्रिकोण त्रयं समान केवल कुंड दक्षिण स्थानाय कृत संस्काराय समानाय केवली नृत्यताय अर्घम निर्वपामि स्वाहा। हाँ जी, पहले जो नवग्रह पूजा हमने करी है उसके 9 जाप होंगे। नवग्रह पूजा जो करी है हमने 9 जाप उसका है। एक जन घी से करेंगे, बाकी सब धूप से करेंगे। तो 9 बार मैं बोल रहा हूँ, आप स्वाहा बोलेंगे सभी, स्वाहा की आवाज आए सभी की। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अस्या हुंसा सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अस्या हुंसा सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अस्या हुंसा सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अस्या हुंसा सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अस्या हुंसा सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रां अस्या हुंसा सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अस्या हुंसा सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अस्या हुंसा सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। गुरु, ये खिड़कियां भी खुली नहीं है, इधर से खिड़कियां भी खोल दो सारी। चलो अभी आप स्वाहा बोलेंगे सभी। हाँ जी बिल्कुल। ओम ह्रीं सिद्धिभ्ये नमः। ओम ह्रीं शूरभ्ये नमः। ओम ह्रीं पाठकेभ्ये नमः। ओम ह्रीं साधुभ्ये नमः। ओम ह्रीं जिनधर्मभ्ये नमः। ओम ह्रीं जिनागभ्ये नमः। ओम ह्रीं जिन्नेभ्ये नमः। ओम ह्रीं जिन चैतालभ्ये नमः। ओम ह्रीं जिन सम्यक ओम ह्रीं समुद्रश्नाय नमः। ओम ह्रीं सम्यज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक चरित्राय नमः। ओम सत्यजाताय नमः। ओम अधनजाताय नमः। ओम अनुपम जाताय नमः। ओम स्वप्रधानाय नमः। ओम परमजाताय नमः। ओम अचलाय नमः। ओम अच्छाय नमः। ओम अवध्याय नमः। ओम अनंत ज्ञानाय नमः। ओम अनंत दर्शनाय नमः। ओम अनंत वीर्याय नमः। ओम अनंत सुखाय नमः। ओम नीरजस्य नमः। ओम निर्मलाय नमः। ओम अच्छाय नमः। ओम अवध्याय नमः। ओम अजराय नमः। ओम अमराय नमः। ओम अवधाय नमः। ओम अगुरवस्याय नमः। ओम अचुवाय नमः। ओम बीलनाय नमः। ओम परमज्ञानाय नमः।
ओम परम कोष्ठ काश योग रूपाय नमः ओम लोक वासने नमो नमः ओम परम सिद्धिभ्यो नमो नमः ओम अनादि परम सिद्धिभ्यो नमो नमः ओम अरह सिद्धिभ्यो नमो नमः ओम केवली सिद्धिभ्यो नमो नमः ओम अनंत सिद्धिभ्यो नमो नमः ओम परस्पर सिद्धिभ्यो नमो नमः ओम अनादि परस्पर सिद्धिभ्यो नमो नमः ओम परमार्थ सिद्धिभ्यो नमो नमः ओम अनंतादि परम सिद्धिभ्यो नमो नमः ओम त्रिकाल सिद्धिभ्यो नमो नमः ओम सम्यक दृष्टि आसन भव्य निर्वाण भुज अग्निद्राय नमः स्वाहा ओम सत्य जन्म षट्टम प्रवद्दे स्वाहा ओम अधम जन्म षट्टम प्रवद्दे ओम अहं मानो षट्टम प्रवद्दे ओम अहं सुतस्य षट्टम प्रवद्दे ओम अनादि गमनस्य षट्टम प्रवद्दे ओम अल्पम जन्म षट्टम प्रवद्दे ओम रत्नात्रय षट्टम प्रवद्दे ओम सम्यदष्टे ज्ञानमूर्ते सरस्वते नमः स्वाहा ओम सत्यजाताय नमः ओम हरजाताय नमः ओम षट्क्रमणे नमः ओम ग्रामताय नमः ओम अनादि श्रोत्राय नमः ओम स्नातकाय नमः ओम श्रावकाय नमः ओम देवब्रह्मणो नमः ओम सुब्रह्मणो नमः ओम अनुभवाय नमः ओम सम्यदर्शे निजपते निधपते श्रवण वैश्रवण नमः स्वाहा ओम सत्यजाताय नमः ओम अहंजाताय नमः ओम निर्गंधाय नमः ओम वीतराय नमः ओम महाव्रताय नमः ओम त्रिगुप्ताय नमः ओम महायोगाय नमः ओम विविध योगाय नमः ओम विविधाय नमः ओम अगंधराय नमः ओम पूर्णधराय नमः ओम गणधराय नमः ओम परम ऋषिभ्यो नमो नमः ओम अनुपम जाताय नमो नमः ओम समयदर्शे भूपते नगरपते कालश्रवण नमः स्वाहा ओम सत्यजाताय नमः ओम अहंजाताय नमः ओम दिव्यजाताय नमः ओम दिव्याजाताय नमः ओम नैनीनाथाय नमः ओम स्वधर्माय नमः ओम कल्पधाय नमः ओम अनुचराय नमः ओम परम स्पंदराय नमः ओम हेमेंद्राय नमः ओम प्रवदाय नमः ओम अनुपमाय नमः ओम अनुपमाय नमः ओम सम्यदष्टे उग्रतेज तेजाश्च नैमिवजय नमः स्वाहा ओम सत्यजाताय नमः ओम अनंतजाताय नमः ओम परम जाताय नमः ओम प्रवताय नमः ओम परम रूपाय नमः ओम परम तेजस्से नमः ओम परम गुणाय नमः ओम परम स्थानाय नमः ओम परम योगिने नमः ओम परम महाजाय नमः ओम परमते नमः ओम परम प्रसादाय नमः ओम परम विज्ञानाय नमः ओम परम दर्शनाय नमः ओम परम वीराय नमः ओम परम सुखाय नमः ओम परम कांक्षिताय नमः ओम परम बीजाय नमः ओम परम सर्वज्ञाय नमः ओम परमते नमः ओम परम परमेष्ठिने नमो नमः ओम परम नेत्रे नमो नमः ओम धर्मनेमे ओम समदर्शे त्रिलोकविजय धर्ममूर्ते धर्मनेमे नमः स्वाहा। रुक जाएंगे पर सेवावनम षट कर्मस्थानम भवतु अपवित्रो विनाशनम भवतु स्वाहा। हाँ अब जो सामग्री आपके पास बची है उसे 9 और 3 12 में खत्म करना है, ये ध्यान रखते हुए सामग्री को चढ़ाएंगे। 9 बार भगवान मंत्र का, 3 बार सम्यक दर्शन, ठीक है। अगर सामग्री जिसके पास नहीं है वो ले लें। नमो हरिहंताणम नमो सेथाणम नमो वारियाणम नमो वशायाणम नमो हे सब साहुरम स्वाहा। स्वाहा बोलेंगे, स्वाहा बोलते होते ही भैया आवाज इसके देखो ना। हेलो। नमो वारियाणम नमो वशायाणम
नमो सेठाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्व साहुणं स्वाहा नमो वरिहन्ताणं नमो सेठाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्व साहुणं स्वाहा नमो वरिहन्ताणं नमो सेठाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्व साहुणं स्वाहा नमो वरिहन्ताणं नमो सेठाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्व साहुणं स्वाहा नमो वरिहन्ताणं नमो सेठाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्व साहुणं स्वाहा नमो वरिहन्ताणं नमो सेठाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्व साहुणं स्वाहा सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चरित्राय नमः जगरो शांतिनाथ भगवान की जय पूजा को आनंद जोदना सोनना सुभावंती करके बलिगण करने ज्ञानमय भोजन बनवाणी शिवदूतानी बनवाणी पूजमती ओम ऐं श्री भगवतो स्वस्ति दिव्ये अर्घं निर्वपामति स्वाहा मैं देव श्री हरिहर पूजो से पूजो जाओ आचार्य श्री हो जाए समीर श्री गिरनार गिरपुरम सदा चंपापुरी बाबापुरी पुण्योर मेरन सर्वदा स्वामी श्री राज पूजो आदि अक्षर है ओम हे भाव पूजा भाव वंदना काल पूजा काल वंदना करे करावे भावना भावे श्री अंत्यजी सिद्धजी आचार्य उपाध्याय जी सर्वसाधु पंच प्रविष्ट नमः पद्मालय कर्णालय क्षणालय द्रव नमः दशरथ शुद्धि आदि संस्कार नमः उत्तम जवानी लक्षण नमः समय दर्शन समय ज्ञान समय चरित्र नमः जल के विषय थल के विषय आकाश विषय भूभाग विषय पहाड़ विषय गंगोत्री उद्रोह पतलो पातलो राजमान तक मागे तक जिन जताल जन्मे नमः वेद क्षेत्र विद्वान विषय नमः पांच भारत पांच अरब 10 720 नमः नंदीश्वर देव संबंधी वामी चर्चा तलवन पंचवर संबंधी असी चर्चा तलवन नमः समेशकर कैलाश मगुर पापुर के नाश सोनागिरी मधुरादि सिद्ध क्षेत्र नमः जैन बद्री देवगढ़ी चक्री पगोरा हस्तपुत रंगा चमत्कार जी महाविजय पदमृत ज्ञानादि क्षेत्र नमः श्री चरण धारी सर्व शिव नमः ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपावन्तं श्री विश्वास महावीर वेदं ज्योतिगं वन्देव मातरमादे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे दिल्ली वर्षे इंद्रपुरी नाम्नि नगरे मासोत्तम मासे फागुन मासे शुक्ल पक्षे पंचमी शुभ तिथि रविवासरे क्या हुआ निर्माण संवत 2552 फागुन मासे शुक्ल पक्षे शुक्ल शांतिनाथ वर जगत दीपम मेरे लिए करिए शांति सदा अनुपम संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनों को यतनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश बोले कीजिए सुखी है जन शांति को दे हो गई सारी प्रजा को सुधा बस मुझे सदा सौख्यकारी खाति कर मिठाई नाश कर आयो के साक्षी शांति करो सब जगत
हाथ जोड़ रहे हैं। शास्त्रों का हो पठन सुविधा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का, जिसके के दोष का हो सभी का। बोलो प्यारे वचन हित के आपका रूप जाओ, तोलो से मुचरण के जगलो पाया मुक्ति बदले। अक्षर वन मात्रा से दोष जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु, शोक सब करुणा कर पुण्य छुड़ाओ बहु दुख से। हे जगवंदु जनेश्वर, पाऊं तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सदर कर्मों का जय सबल सुखकारी। नित्या आशीर्वाद मेरी पुष्पांजलि। ये देखो और बीवी, ये देखो कैसी बीवी है, ये कैसी बीवी है। हेलो हाँ जी, ध्वजारोहण के लिए
हेलो 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 हेलो। आप सबको जय जिनेंद्र। और आप सबको बहुत, ये हमारे लिए बहुत ही एक अविस्मरणीय क्षण है। 25 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। तो आज का जो ये रजत जयंती समारोह है, इसका जो विधिवत कार्यक्रम है, उसका पहला चरण ये है कि हम अपने जैन ध्वज की पताका फहराना चाहते हैं। तो हमारा एक ध्वजारोहण का छोटा सा कार्यक्रम है, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें। यू जस्ट हैव टू टर्न अराउंड। पीछे देखेंगे वहाँ पे झंडा लगा है। और ध्वजारोहण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे समाज के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, हमारे मंदिर जी के संस्थापकों में से जो लोग यहाँ उपस्थित हैं। और मैं नाम लेना चाहता हूँ, हालांकि मुझे वो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं नाम लेना चाहता हूँ श्रीमान पवन कुमार जी सेठी साहब का। सेठी साहब, हम आपको मिस कर रहे हैं। आई विश यू वर हियर। सेठी साहब के बाद में PS जैन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो शायद यहाँ पर हैं, तो यदि हम उनको हेल्प कर सकें और वहाँ जहाँ झंडा रोहण होने वाला है वहाँ तक ले जाएं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रोफेसर VK जैन साहब से। VK जैन साहब, प्लीज़ कैन वी हैव यू देयर फॉर द फ्लैग होइस्टिंग। शांतिलाल जी जैन साहब से, प्लीज़ अंकल आप ज़रा वहाँ पधारें। आपके हाथों से हम अरिहंतो भगवतेंद्र मेहता सिद्धाशिषेधीश्वरा आचार्य अनिल शास्त्रों पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचैते परमेश्वरः पतिदिनम। नहीं करना है, एक मिनट रुको। पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलं। श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्रमुकुटप्रद्धोतरत्नाप्रभा भाषदपादरखेन्दवः प्रवचनामोदिन्दवाय सायन कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलं। सम्यक दर्शन बोधरत्नमलं रत्नात्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिन पर युक्तो पवनः प्रभा धर्मासु। अभी सामने हाथ रखवा के करवा लेंगे। चैतन्यं शरणयं प्रोक्तं च विधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलं। नाभेयादिशिरा प्रशस्तभद्रा ख्याता चतुर्विंशतिश श्रीमन्तो भरतेश्वरो प्रभुदयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णुपति विष्णुनागणधरा सप्तोतरा विंशतिश त्रैकाले पतितासितस्य पुरुषः कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलं। ये सर्वौषधिरिद्धिहां सुदिवशां वृद्धिं गता पञ्चे ये च अष्टाङ्गमहानिमित्तकुशलाशाष्टो व्यचारिणः पंचज्ञानराशयो विबलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलं। ज्योतिर्व्यङ्करभावनामरिगृहे मेनौ कुलादोषिता जम्बूशर्मल निपटाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा धैर्य और रखें, क्योंकि मैं ये चाहता था कि हम सब ये चाहते थे कि ये जो ऐतिहासिक क्षण हमारे सामने है, इसे हमने संगीत, नृत्य, पूजा, अभिषेक, हवन सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें अभी तक वो मौका नहीं मिला कि हम कुछ अपने विचारों का भी आदान प्रदान करें। कुछ हमारी जो पुरानी यादें हैं, यहाँ पर कई ऐसे लोग बैठे हैं जो 25 साल पहले
जब इस श्री मंदिर जी का शिलान्यास हुआ था, उसके बाद में पंचकल्याणक हुआ था, उस वक्त आप लोग उपस्थित थे और आप सब की इस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत गहरी यादें हैं, बहुत स्मृतियां आपके दिमाग में होंगी। कल शाम को हमने यहाँ पे एक डिजिटल स्क्रीन लगाई थी, तो जो लोग कल रात को यहाँ पे थे, आपने देखा होगा कि 25 साल पहले का जो पंचकल्याणक था उसका पूरा शो हमने यहाँ पे किया था। तो डॉक्टर साहब 25 साल पहले आप कैसे दिखाई देते थे, अब हमें पता चल गया है। कोई ज्यादा फर्क नहीं आया और मज़ेदार बात है कि कोई फ़र्क नहीं आया। वी आर ओनली सीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ यू एंड दैट इज़ ट्रू फॉर एवरीबडी। क्योंकि 25 साल एक बहुत लंबा समय होता है। 25 साल में एक पीढ़ी गुजर जाती है। मतलब मैं यदि याद करूं तो 25 साल पहले का भारत और अभी का भारत हम पहचान ही नहीं सकते हैं। इट इज़ अनरिकग्नाइजेबल। 25 साल पहले इंटरनेट नहीं थी। क्या हम कल्पना कर सकते हैं हमारे जीवन की इंटरनेट के बिना? मोबाइल फ़ोन नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो 25 साल हमने देखा और हमें ये एक क्षण आज आया है कि हम इसका 25वां साल मना रहे हैं। तो इस कि हमारे बीच में जैन धर्म के और जैन अध्यात्म के बहुत बड़े भारतवर्षीय विद्वान डॉक्टर चक्रवर्ती देव कुमार जैन साहब उपस्थित हैं। आप इनका तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। जो लोग जैन धर्म को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हम कितने लकी हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं। डॉक्टर साहब बहुत बिजी रहते हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं, हमेशा इनका लिखने पढ़ने में ही समय जाता है। इनकी अनेक किताबें, इनके लेख, इनके ब्लॉग्स, इनके टीवी शोज़, रेडियो टॉक्स यदि आप फॉलो करें तो आपको जैन धर्म का मर्म पता चलेगा। जैन धर्म सिर्फ ये नहीं है कि आप आए मंदिर में, चावल चढ़ाए, 3 परिक्रमा करी और चले गए। जैन धर्म वो भी नहीं है कि केवल आपने कह दिया साहब मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा, मैं आलू नहीं खाऊंगा। वो जैन धर्म वो सब है, लेकिन जैन धर्म इससे बहुत कुछ आगे है। और वो जो आगे वाली जो चीज़ है वो हम लोग डे टू डे लाइफ में हम ध्यान ही नहीं देते। वी डोंट फॉलो इट। जैन धर्म इज नॉट सो मच अबाउट रिचुअल्स। जैन धर्म इज अबाउट नोइंग योरसेल्फ। जैन धर्म स्वयं को पहचानने का विज्ञान है। तो डॉक्टर साहब मैं तो क्या बोलूँ, आप ही बोलिए। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप ज़रा हम सब अज्ञानियों का थोड़ा सा हमारा अज्ञान दूर करें, थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में प्रकाश डालें और जैन धर्म की आज के युग में जो प्रासंगिकता है उसके बारे में हमें ज़रा बताएं डॉक्टर साहब। जो वरिष्ठ श्रावकगण हैं और कार्यकारिणी समिति के सो मैं सर्वप्रथम एक ग्रंथ किताब आया सिक्रेट कंट्रीब्यूशंस ऑफ जैनिज्म वॉल्यूम 1। इसमें मेरा 2 आलेख है। सब रियल जैन साहब को हमारे ग्रेट हिस्टोरियन उनके लिए कॉपी देना चाहते हैं। और भी कॉपी मैं आइडिया नहीं था, नहीं तो मंगा दिया होता। ज़्यादा ही बोल दिया उन्होंने। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक श्रावक की कोशिश करता हूँ, तो वैज्ञानिक रहा हूँ, तो थोड़ा धर्म को समझने की कोशिश करता हूँ और सेवानिवृत्ति गुण पर अधिकतर समय उसमें करता हूँ। सही बात है, मैं यहाँ पे आ नहीं पाता। सर्वप्रथम मैं एक मंगलाचरण कहूँगा, सभी जानते हैं वो। नमस्ते वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां वेदविद्यादर्पणाय दे। भगवान महावीर का और प्रकट सावकाचार्य का मंगलाचरण है, समद्भूत स्वामी रचित है। इस वर्धमान जो नाम है, एक तो भगवान वर्धमान महावीर का है और वर्धमान पे जो उन्होंने विश्लेषण दिया सभी तीर्थंकर को, सभी केवली को ये हो जाता है। वर्धमान जो नाम है 1008 नामों में एक है, इसलिए बड़ी विशेष रूप से महान तार्किक चूड़ामणि रहे समद्भूत स्वामी का है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि अभी हमारे पास जिनवानी है साक्षात, जो बाकी तरह कोई भी तीर्थंकर केवली भगवान नहीं है। मुनि महाराज जी तो उधर दिखाई देते हैं, उनका भी बड़ी मुश्किल से अपना आचरण करने को होता है। उनका आहारचर्या देखते हैं, वो बिल्कुल ही भगवान ऋषभदेव का आहारचर्या का विरुद्ध है। मतलब कि समय बदल गया है। आप जानते हैं, हम अक्षय तृतीया मनाते हैं,
भगवान एक साल बिल्कुल आहार नहीं ले पाए। जब तो सैन कुमार सिनपुर में आए तब उनको सर्वविधि प्रकार से उनका आहार मिला। वो ऐसे हमारा मुनि धर्म में, मैं उसके बारे में ज़्यादा विशेष नहीं करूँगा। मुझे अनिल जी ने ये दिया कि ये टॉपिक वाई जैनिज्म प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी फॉर टुडे। ये जो हम लोग दर्शन स्तुति में रोज पढ़ते होंगे, नहीं त्राता जगत रहे के अलावा हमारे लिए तीनों लोक में, तीनों काल में कोई हमारे शरण नहीं है, क्योंकि ऐसा संसार अवस्था है। इसलिए ये प्रश्न जो उठाया उन्होंने, जिसके भी जो आस्था है कि मैं जीव हूँ, जीव में सर्वकाल में जीवता, ऐसे जो जिसको आस्तिक्य है, आस्था है, उसके लिए जैन धर्म जीव धर्म बन जाता है। क्योंकि जो संसार अवस्था में अनादिकाल से कर्म से बद्ध होने से हमें कभी सुख जो है निरंतर रूप से नहीं मिलता। लाखों कोशिश करते हैं, सुख निरंतर रूप से मिलता है, कुछ ना कुछ बाधा आता रहती है, क्योंकि ये कर्म का वश है। इसलिए भगवान ने कहा निर्दूत कलिला आत्मा ने, भगवान ने पहले अपने कर्मों को नाश किया, उसके बाद उन्हें दर्शना दिया। इसलिए किसी के जो भी मन में किसी का भी जीव के अस्तित्व का, जीव है मैं जीव हूँ, जो भी नाम मेरा हो, वो अलग बात है। जीव जो शक्ति, जीव का अस्तित्व जो रहता है, उसकी एक ही शरण है भगवान का शरण, क्योंकि एक एस्केप रूट है। इसमें कभी अलग अलग जो है अपना अपना चला रहे हैं, बट सचमुच जिन्होंने अपने कर्म को 12 साल भगवान ने तपस्या की, हर जगह में वितरण का व्यवहार करते रहे। तो भगवान का आप देखेंगे, भगवान महावीर का 12 साल अकेले तपस्या करते रहे, उसने अपने खादिया कर्मों को नाश किया। उसके बाद केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, समोशरण रचा गया। समोशरण रचाने के बाद भी 66 साल तक दिव्य दुनी नहीं गिरी। ये पहले तीर्थंकर का ऐसा हुआ है। जब तक वो राजगीर पहुँचे और इंद्र ने देखा गणधर ना होने से दिव्य दुनी नहीं गिर रहा, तब उन्होंने देखा वो गणधर गुनावा में एक वेद पाठशाला चला रहा था कोई ब्राह्मण, उसका नाम बाद में इंद्रबुद्धि हुआ, क्योंकि वो इंद्रबुद्धि उसका इंद्र ने उनको पूजा की, इसलिए इंद्रबुद्धि गौतम का आने के बाद और वीर शासन जयंती करके मनाते हैं। जो श्रावण जो कृष्ण पक्ष के पहला दिन में पहली बार जो दिव्य दुनी गिरी। तो जरूर मैं आप लोग से कहूँ, उत्तर पुराण में हमारे भगवान महावीर के चरित्र पढ़िए, उसमें आपको समझ में आएगा। वो भी हमारे जैसे आम आदमी, हमारे जैसे भी नहीं, वो तो एक क्या बोलते हैं हंटर थे। हंटर क्या बोलते हैं? शिकारी था। उनको मुनि महाराज के दर्शन से मधु मध्य मांस को तीनों को आजीवन छोड़ने से अगले भाव में भरत चक्रवर्ती का सुपुत्र बना। कैसे देखिए, 1-3 छोड़ने से। इसलिए हम जैन हो क्योंकि, और इसके बारे में समुद्रगुप्त स्वामी ने अगला सूत्र में कहते हैं, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्गनम संसार दुख सद्भान धरती उत्तमेषु। धर्म यानी कि धरती उत्तम ले जाता है, धर्म हमें इसे वेग हमें पहुंचा देता था। उत्तम सुख है, उत्तम सुख सिद्ध वर्ती को ले जाता है, क्योंकि सभी जीव का दुख है, कोई ना कोई दुख है, मानसिक दुख है, शारीरिक दुख है, वो निरंतर नहीं है। उसमें एक ही रास्ता है, एक ही उसके मुक्ति मार्ग है, ये जैन धर्म। जैन नाम से ही जयती जिना है, इसमें जो जीता है, कर्म को जो जीत लेता वो जैन है। इसलिए आप लोगों को शंका नहीं होनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि दिन वाली को जरूर, अनिल जी कह रहे थे शाम को शास्त्राभ्यास हो नहीं पाता है, तो जरूर आप लोग को सभी से विनती करूँगा। मैं महिला जो मंडल बहुत सक्षम है, आप लोग मिल के जो कोई ना कोई ग्रंथ को अवश्य में गए आप लोग उपाध्याय। कोई भी आपके अंदर मन में शंका होगा, किसी न किसी को व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा ग्रुप अच्छे ग्रुप है, उस पर डालिए। आगे हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ में फिर छोटी सी बात को, सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारक प्रदान सर्वधर्माणाम जैनम जय 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 जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैनम जयतु शासनम। कर्मों को जो जीत ले वही जैन है और मुक्ति का मार्ग जैन धर्म का मार्ग है। आपने बहुत सुंदर बताया और आपने जो लास्ट में एक सजेशन दिया कि हम अपने मंदिर में स्वाध्याय करने की एक परंपरा शुरू करें। सब पढ़े लिखे लोग हैं और सिर्फ एक लीडरशिप की ज़रूरत है कि हम कहीं सभी मतलब अनमोल छवि है हमारे पास में, अनमोल खजाना है जैन धर्म का, जिसे हम एक्चुअली टच भी नहीं कर पाते हैं, बट समबडी हैज़ टू स्टार्ट समवेयर। और हमारे पास तो सारे मीन्स हैं, कम्युनिकेशन के मीन्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है जैसा कि आपने कहा, तो उसमें भी लोग पूछ सकते हैं यदि कोई। एंड वी वुड रिक्वेस्ट कि हम अपना ही जो व्हाट्सएप ग्रुप है, और मैं सबको इनकरेज करूँगा कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम नित्य नियम के फॉरवर्ड्स करते हैं वो सब ठीक है, लेकिन यदि आप डॉक्टर साहब से कभी कोई ज्ञान की बात भी पूछना चाहें, आई एम श्योर ही विल आंसर, यू नो, तो हम उस पर बहुत ध्यान देना चाहेंगे। अब मैं इसके बाद में थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी 2000 साल पहले आप लोग सुना होगा, हमारा लिपिबद्ध हुआ था हमारे भगवान वाणी का श्री षड्गंडागम। उसको षड्गंडागम दर्शनाचार्य गिरनार पर्वत में थे, उन्होंने यहाँ पे एक पूरा सम्मेलन हुआ था मुनियों का, अर्घतपल्ली आचार्य के नेतृत्व में। उन्होंने कहा मुझे 2 ऐसे मुनि चाहिए, तो धारण शक्ति ज़्यादा अच्छा हो और भक्ति हो और व्याकरण में शुद्ध हो। ऐसे 2 मुनि महाराज वहाँ जाते हैं। उनके बाद में विशेष रूप से उनके बुद्धबली, पुष्पदंत बुद्धबली नाम अगेन उनका विशेष कारण से होता है। बुद्धबली इसलिए बुद्धगण ने उनको पूजा किया। मैं हाल ही में तमिल में उसके इंट्रोडक्शन टू षड्गंडागम और उसका टीका धवला तो अभी जस्ट रिलीज होने जा रहा है। जब मैंने शुरू किया, आप सोच नहीं पाएंगे कितना मेरे अंदर अधिशय होना लग गया, जो बुद्धगण का इतना उनका आनंद हुआ उन्हें करने। उसके बाद जय धवला तो मुझे करना। तमिल में 6 ग्रंथ मैंने अभी तक कर दिया है। इसमें यह है कि मैं कह रहा हूँ षड्गंडागम दिगंबर का मूल आगम है। उसके जो देखेंगे 1,65,000 का श्लोक प्रमाण हमारा पास है। मैं कह रहा था जिंदगी भी निकल जाएगा उसका अध्ययन करना है। मैं इसलिए कहना रहा था, उसमें बुद्धबली पुष्पदंत आचार्य ने मंगलाचरण रूप के नमोकार मंत्र को रखा। नमोकार मंत्र जो है अनादि मूल मंत्र है और देवलोक में यही मंत्र उच्चारण होते हैं। हर जगह में नमोकार मंत्र यही है। बट मैं जिस पर रिसर्च कर रहा था तब देखा आजकल आयरियाणम ये है शुद्ध प्रयोग है। आजकल आयरियाणम चल रहा है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आप नमो आयरियाणम, आयरियाणम इस आयरियाबद्ध आचार्य को बढ़ाने वाले आचार्य परमेश्वर। इसको कहीं मैं नहीं कहूँगा कौन सा परंपरा गलत उपयोग कर रहा है। आयरियाणम महाराज सर, इसको जरा सावधान से पंचम मंत्र को अच्छी तरह करिए। 2 बातें कहने जा रहा था। ऑटोफैगी करके 2016 में नोबेल प्राइज सेल द्वारा खत्म हो जाते हैं। उपवास से कैसे तंदुरुस्त हो जाता है उसके बारे में बताया। दूसरे एक जापानी साइंटिस्ट ने पानी के ऊपर जो अच्छे शब्दों को प्रयोग करके दिखाया, मॉलिक्यूलर कॉन्फर्मेशन चेंज हो रहा। पीछे हम लोग कहते पानी को मंत्र उच्चारण करके विष को निवृत्ति करते थे। ये सारे अभी 2 रिसर्च है, बहुत सारे हैं। मैं कहना चाह रहा था अब इसके बारे में पढ़िएगा, उत्साह बढ़ेगा। मैं नमो आयरियाणम शब्द के साथ आपसे विदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। नमो आयरियाणम ये हमें बोलना चाहिए। थैंक यू। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रोफेसर वीके जैन साहब से, क्योंकि 25 साल पहले जब इस मंदिर का पंचकल्याणक हुआ था तो आप यहाँ थे, तो आप अपनी ज़रा स्मृतियों को ताज़ा करें, हमें भी बताएं। और चूँकि आप थैंक यू अनिल जी, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने के लिए। सभी भाई बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा नाम वर्तमान है और आज सबसे पहले मैं कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की प्रशंसा करना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इतने उत्साह, इतने उल्लास से जो उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया। और इसकी ये रंगीनी बता रही, आप समझ सकते हैं कितनी खुशी की बात है। और इतना बढ़िया इवेंट है, मेरे ख्याल से अगले जयंती तक ये याद रहे। इसमें आप लोगों के सबके सहयोग से
ये मंदिर अब इस स्थिति में पहुंचा है। आपने इस मंदिर को एक स्तर पे पहुंचाया है, इतने स्तर पे है कि अब दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में भी आपका नाम आया है। ये हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने बड़ी छोटी शुरुआत की थी। आपके ललित जयंती के पीछे 25 साल का अथक प्रयास, 25 साल का अथक प्रयास, और प्रयास का श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं है, वो है स्वर्गीय पार्शनाथ जी। सर, ये उनका अथक प्रयास, उनको जुनून था कि मैंने मंदिर बनवाना है, मंदिर बनवाना है, वो जिद थी। और जब तक मंदिर नहीं बन गया उनको चैन नहीं पड़ी, टेंशन नहीं पड़ी। ये 1975 की बात है। मैं यहाँ की लोग जो WRA उसका ज्वाइंट सेक्रेटरी था, उसी समय बातचीत में मेरी उससे मुलाकात हुई। उन्होंने अपना थोड़ा विचार बताया, जब सुपरफिशियल 1977 में वो मेरे पास आए, कहते भाई साहब हमारा मंदिर होना चाहिए। ये उनके वर्ड में कोट कर रहा हूँ, साहब यहाँ लक्ष्मी मंदिर भी है, सालिया गुरुद्वारा भी है, यहाँ समाज मंदिर, हमारा मंदिर क्यों नहीं है, और हमारा भी मंदिर होना चाहिए। मैं बड़ा स्केप्टिकल था, मैंने कहा भाई हमारा मंदिर कैसे बन सकता है यार, यहाँ तो 5 फैमिलीज रहती हैं, तो बन के दिखाए। अब जाएंगे अपने रिश्तेदारों के पास, जाएंगे पैसा फंड इकट्ठा करेंगे, मंदिर बनवा देंगे। मैंने कहा भाई संभव नहीं है, लेकिन उनकी जिद आप देखिए, सुबह आ जाते थे और 5 को इकट्ठा करते थे, चलो चलो कुछ ना कहीं चल मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ नहीं मिल पाया, हमको सपोर्ट नहीं मिली। फिर एक दिन हमने छोटी बात, बहुत पुरानी बातें बता रहा हूँ, एक दिन हम चले गए शक्तिनगर मंदिर, शक्तिनगर मंदिर, वहाँ के सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई। तो मैंने कहा भाई आप लोग बेवकूफ हो, आपको कौन पूछता है, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप कहते हैं ये मंदिर बनवाइए। तो पहले जमीन लीजिए, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाइए अपने नक्शे का, तब लोगों के पास जाइए कि साहब हमें ये हमें फंड चाहिए। ये बात हमको स्ट्राइक की है। उस समय हमारे इलाके में आपने नाम सुना होगा, बड़े दबंग व्यक्ति थे, धमजा शास्त्री, वो 1980 लेके 80 साइड तक बड़े दबंग, उनकी हमें तूती बस्ती थी, अफसर के लिए हम उनके पास गए और उनसे कहा साहब हमारे दादी के साहब हमको मंदिर बनवाना है। कैसा बनवा लो, कैसा हमको जगह चाहिए। तो उन्होंने कौन सी जगह है आपके पास, तो एकदम धमदास जी सॉरी बादशाह जी ने कहा साहब ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ये हमको दे दीजिए। कहते उन्होंने कहा धमदास जी का घेर लो। हमने कहा भाई अच्छा, ये बड़े टेक्निकल थे हमारे पास, बड़े टेक्निकल, नहीं साहब तो झगड़ा हो जाएगा। कहते मैं बैठा हूँ ना, तो साहब हमने उनकी बात मानी और घेर लिया, और भाषा पहले बाउंड्री बनाई। अच्छा उस समय एक काउंसलर थे ब्रह्म यादव, वो भी बड़े दबंग थे, वो भी अच्छे जान पहचान वाले थे। हम उनके पास गए, हमने कहा साहब ये पार्क एक छोटा पार्क बड़ा गंदा है, हमने कहा बड़ी करो मैं साफ कर दूँ। तो उन दोनों के फोन से हमको हौसला मिला, आप एक छोटी दीवार बना काटे। फिर हम लोगों के पास गए, तब हमको थोड़ा रिस्पॉन्स मिलने लगा। हमारे क्या कहते हैं शांतिलाल जी सेठी साहब, ये 1900 यहाँ हुई, हम लोगों के पास गए। फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी, जैन भाई हो गए, उनके भी हम भावना से ये वकील ये धीरे धीरे हमारा बना। फिर भी आप वो अलग बात है, हम लोगों का अलग चीजें हो गया, उन्होंने ले दिया, हमने ले दिया। ये भवन तो हमने बनवा दिया, लेकिन हमारा मंदिर बनवा दिया, लेकिन मंदिर जी नहीं बना। समझ गया, मंदिर बन गया लेकिन मंदिर जी नहीं बना। क्यों? प्रतिमा नहीं थी। जब तक प्रतिमा नहीं थी वो विकास का मंदिर बना। देखिए हमारे फंक्शन छोटे मोटे होते रहते थे यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में तो अच्छा प्रतिभा के नहीं बनी, क्योंकि हमारी कार्यकारिणी ने कहा कि अगर आप मंदिर बनवाएंगे तो मूर्ति होनी चाहिए, तो मूर्ति होती है तो उसकी हर मंदिर चाहिए, पुजारी चाहिए, हर रोज खुलना चाहिए,
और रोज इसमें खुलेगा पूजा होगी, तभी काम कैसे बने, आप कैसे बनेंगे, तो पाप पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हमारे ये जैन साहब, ये उनका श्रेय जाता है, ये इसका श्रेय पीएस जैन साहब, इन्होंने इसे गिरा उठाया और इन्होंने नीति का इलाज कराया। और मूर्ति के अलावा अच्छा मूर्ति को प्रतिमानी को आगे आप उनको देखने कहाँ से चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो ये हमको सबको हस्तिनापुर ले गए, ज्ञान माता जी से मुलाकात करवाई, वहाँ से एक आदमी ले गए, लेकिन वो आना जाना जिसने था वो काम नहीं किया। फिर हमको मदद की सबसे ज्यादा हमारे क्या नाम था, सेठी साहब, उन्होंने इतना ख्याल दिया हमको, मतलब सब अरेंजमेंट उन्होंने किया। और उनकी धार्मिक भावना को आप जानते हैं, उनकी धार्मिक भाव हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था, और अभी भी है। अब 20 लोग जैसे लोग कमाल। और एक और बात कहते हैं शांतिलाल जी थे, क्या काम हुआ, तो फिर हमने देखा तो हम आगे चलते चले गए। तो सबसे बड़ा योगदान हमारे पास क्या है, हमारे सेठी जी का, और ये शांतिलाल जी, सुरेंद्र जी, इन्होंने काले गाड़ी का भाषण बना, सारे मंदिर की व्यवस्था, मंदिर का संचालन ये इनके कंट्रोल में होता था। और हमारी कार्य कमेटी कोई भी डिसीजन होता था इनसे पूछे बिना नहीं होता था, और इनका बिल्कुल सही सहयोग, इतना सहयोग इनका बिना बता नहीं सकते। तो इस तरह से ये मंदिर धीरे धीरे आज ये बड़ी खुशी लग रही है। पहले कितना छोटा मंदिर था, 7-8 फैमिलीज होते थे, आज इतना बड़ा परिवार, माय गॉड, कितने खुशी वाली मैं बता नहीं सकता आपको। महावीर भगवान की जय। और इसलिए मैं आज हमारे सामने नहीं है पास्टर जी, लेकिन उनके लिए सब एक ही वर्ड में कह सकता हूँ, एक ही शेर में रसूल सुल्तान ने कभी लिखा होगा, उसका साथ लिखा गया, लिखा के गलत ना पढ़ के सुना दूँ। उसने लिखा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शेर, मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, जानी में मंजिल, अपने मंजिल के ध्येय, अपने ध्येय के लिए एक ही, मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, मगर लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये लिए मंदिर है, उसके पास और भी बात नहीं है, कारवां बनता गया। हमने मदद की, लेकिन जुनून किसको, मैं जुनून पर कहता हूँ वो था। तो ये मुझे बड़ा बारिश हुई है, हम हमारे बीच में नहीं है, और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ के। लेकिन एक तो बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर समय आपकी देवपाल जी तो इतने बड़े ज्ञानी है, बड़ा दूर इनका नॉलेज है, मेरी इतनी नॉलेज तो है नहीं, मैं तो इतिहास का हिस्ट्री का मुझे आपके रिलीजन वास्तु का कुछ पता नहीं। हम रिलीजन को भी एक सोशल फंक्शन, सोशल एक्टिविटी रिलीजन असल में अभी मैं देख रहा हूँ, अब तो हमारी पुरानी पीढ़ी थी चली गई, अब नई पीढ़ी आप जैसी आई है, उससे भी बड़ा हमको फायदा मिला कि नई जितनी पीढ़ी है वो इनोवेटिव, रिसोर्सेज उसके पास। भाई आप देख रहे हैं हमारे होती नहीं करता है, हो सकता है छोटा सा टेंट लगा हुआ होता और ये कुछ नहीं होता वहाँ पे। बड़ा ताज्जुब हुआ, ये उसी से मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ। मेरी क्लास में एक लड़की जैन लड़की आगे कहती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही है, कहती सर क्या पीताम्बर भी जैन होते हैं? जो कि इंटरेस्ट और एक चीज बताओ, और आप सब हम मुझे मैं इतिहास से बोल सकता है, आपको वक्त वगैरह मुझे नहीं आती, नहीं जानता देश। आपको जैनिज्म पता है, आप जैन हैं, कभी आपने सेशन जैन क्यों है? जैनिज्म दूसरे धर्मों से डिफरेंट क्यों है? हर एक धर्म में अहिंसा है, हर एक धर्म में शांति की बात होती है। हमारा जैन धर्म में क्या है विशेषता है? सारे हिंदुस्तान के जितने धर्म में वही कर्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही फल है, हमारे धर्म में क्या फर्क है? ये कभी आपने सोचा? आप लोगों ने किसी ने सोचा कि हमारा धर्म अलग क्यों? हमारा धर्म विशेष क्यों है? देखिए साइंटिफिक चीजें साइंटिस्टों को आम आदमी के लिए
वो कम साइंटिस्ट लोग तो कराएंगे, उनके फिलोसफी सब कुछ कराएंगे ना, मैं समझ पाऊंगा। बात जनरल की है ना, बच्चों लोगों को जल्द समझ में आएगी। अब देखिए मेरा जो ओपिनियन आपको बता दूं, सारे खान अहिंसा की बात करता है, किसी में नहीं, कोई धर्म हिंदुस्तान के धर्म अहिंसा का, लेकिन हमारे धर्म की अहिंसा का क्या हो, ये चीज और अगर हमने गलती की हमें क्षमा मांगनी चाहिए। किसी भी धर्म में यह बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे त्याग के धर्म ही हमारे धर्म की विशेषता है, ये हमको दूसरे धर्मों से अलग करता है। बाकी धर्म का फिलॉसफी का युद्ध नहीं है, सबके यहाँ व्यू है, लेकिन हमें किसी और हमें आप देखिए हमारी गलती नहीं है तभी हम माफी मांगेंगे, ताकि क्यों माफी क्यों मांगते हैं, इस तरह हमें नहीं दर्ज नहीं देना चाहिए किसी को। अगर आप किसी को हर्ट करते हैं तो हम बड़ी गहरी बात का, अगर हम दिल करते तो उसकी आत्मा को दुखी कर रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं आप, उसकी आत्मा को हमने दुखी किया है, उसको हट कर, तो ये वो भी हत्या है, वो भी हत्या है। इसलिए हम क्षमा मांगते थे, कोई धर्म नहीं बोलते, सब कहते हैं ऐसा का कंसेप्ट ज्यादा बदी के ऊपर ये नहीं होना चाहिए। हम तो भावनाओं के से भी बातें कर रहे हैं। अच्छा एक चीज ये वर्ड आप लोगों ने किसी नहीं सुना होगा, मुझे आके मैं कहता हूँ सुना। हमारे एक वर्ड है सियादवाद। सियादवाद का क्या? आप एक कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी का, किसी को आइंस्टाइन लेके फिजिक्स का उसको नोबेल प्राइज मिला। सियादवाद का मतलब ये है आपके अपने व्यूज है, हर एक आदमी का एक व्यूज, आप उसके भी एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप कोई कहता है भगवान है, आपके नहीं है, नहीं होगा, तो आप भी इस एक सिस्टम एडजस्टमेंट कोएक्सिस्टेंस व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दुनिया में शांति के लिए सबको तो खैर समय का प्रतिबंध है, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, आप सबको कहूंगा खासकर एक कमेटी मैं बहुत खुशी हुई, मैं कहा अब जब नेक्स्ट जयंती बनाएंगे इससे भी बढ़िया बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। समय की एक दफे सब लोग ऊपर हाथ उठा के भगवान महावीर की जय बोलेंगे, बोले महावीर भगवान की जय। देखिए पूरा भूतकाल में हमारे डॉक्टर साहब ने अच्छा को हमारा भी कुछ तेज हम आने के लिए कहा है, महीने में एक दिन मीटिंग जरूर रखें और कमेटी मेंबर्स के साथ कर अपने साथ अपने बच्चों को भी मंदिर लेके आए, प्रोत्साहित करके। अगर बच्चे मंदिर नहीं आएंगे आने वाले समय में जैन समाज को पता नहीं चलेगा, हम ये छोटे इसलिए आज की तारीख में देखें तो मेरे ख्याल में नवयुग आए हुए हैं, बुजुर्ग लोग आए हैं, बच्चे कोई नजर नहीं कुछ घंटी पे, और वो बच्चे अब इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि वो बच्चे बड़े हो, इसलिए बच्चों को साथ जरूर लेके आए अपने और प्रदर्शन करें और उनको धर्म का ज्ञान दें। और पॉसिबल हो एक ज्ञानी विद्वान को एक संडे के दिन या किसी दिन तय करके थोड़ा धर्म के बयान में शास्त्रार्थ ज्ञान दे रहे, उस तरह से कोई व्यवस्था हो सके। इतना ही मेरा कहना। और हम अपने जैन समाज की तरफ से अपने यहाँ पर जो मंदिर के संस्थापक गण मौजूद हैं और समाज के जो वरिष्ठ सदस्य मौजूद हैं उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। और हमने एक बहुत विशेष स्मृति चिन्ह बनवाया है, उस स्मृति चिन्ह को आप गौर से देखिए। इट इज़ नॉट समथिंग दैट वी हैव गॉन एंड पिक्ड अप फ्रॉम अ शॉप। आप उसको गौर से देखिए साहब, उसको बनाने में बहुत हमने उस पर उकारी है और आइडिया ये है कि हमने इसकी स्पेशल फोटोग्राफी करा के और इसके ऊपर इसको चिन्हित करने की कोशिश की है। और आप सभी पूरे जैन समाज का एक तो हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
महावीर भगवान की जय। के साथ स्वागत कीजिए हमारे मंदिर के संस्थापक PS जैन साहब का, प्रेम सागर जी जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। यहाँ देखिएगा एक बार, बस 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 वेट कीजिएगा। आइए आप अच्छा PK जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो अभी हमें बातें कही उनको हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, फॉलो करेंगे। यहाँ देखिएगा तो प्रोफेसर चक्रवर्ती देव कुमार जैन साहब से हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि इतने बड़े विद्वान हमारे बीच में हैं। सर यहाँ देखिएगा, इधर शांतिलाल जी जैन साहब, शांतिलाल जी ठीक है सर, यहाँ देखिएगा, ठीक है ठीक है। हमारे समाज यहाँ देखिए सर, यहाँ देखिएगा सर, यहाँ देखिए। संजय जी पापा कहाँ चले गए? सर यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हमारे C ब्लॉक से पधारे श्रीमान MP अरे सर एक बार साथ में आइए सारे, यहाँ देखिएगा सर, यहाँ पे सर, यहाँ देखिए। थैंक यू। अनिल जैन साहब आइए, अनिल जैन साहब। एक सेकंड, यहाँ देखिएगा, 11 लोग थे, बता रहे थे जो हमारे जैन साहब, हम लोग 11 लोग थे सर वहाँ पे, सेक्टर 11 में कोई नहीं मिला। मैंने GPF से 1 लाख लोन लिया, मैंने कहा भाई इसको करना खरीदना है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, मंदिर जी आती हैं, वो भी वहाँ बिना कुछ खाए कहाँ से आते हैं? बलजीत नगर से आती हैं और डेली आती हैं। पुष्पा कुमारी जैन साहब, यहाँ देखिए, यहाँ पे हाँ जी, यहाँ देखिएगा, अनिल जी की मदर और अनिल जी के फादर भी आते हैं, मदर भी आते हैं। तो हमारे समाज और हमारे धर्म को आगे बढ़ाए रखने के लिए हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। यहाँ देखिएगा सर, यहाँ पे But not this respect. हमारे समाज के सबसे पुराने सदस्यों में से एक यहाँ देखिएगा सर, राजेंद्र जी जैन साहब, आप कोने में क्यों छुपे हैं साहब, आप आइए ना। राजेंद्र जी जैन साहब प्लीज।
हाँ सरोज आंटी का हाँ बुलाइए ना, उन्हें बुलाइए। ये तो अधूरी रह जाएगी फोटो, प्लीज आप आइए। सरोज आंटी भी हमारे मंदिर में रोज सुबह 7 साढ़े 7 बजे आने वाले, डेली आने वाले लोगों में से। यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ देखिएगा तो श्रीमती शीला जैन, श्रीमती शीला जैन, आइए ना, आप भी आइए भाई। यहाँ देखिएगा एक बार। Okay, with this we end the program, I think. पूरे समाज के बिहाफ में शरद भैया, अनिल भैया और राकेश जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, मुकेश जी का भी, जिन्होंने प्रोग्राम को सफल बनाया। शरद भैया और अनिल भैया जिस तरह से इन्होंने काम किया, जो जहाँ पर पूरा इन्होंने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद हमारे। संजीव भैया के लिए भी, इन्होंने भी काफी साथ दिया। और मैं कहूँगा भाई साहब उनको शायद भूख ज़्यादा लग रही है, इसलिए इन्होंने केवल नाम में कंजूसी कर दी, जबकि सहयोग पूरी कमेटी का और उससे बड़ा सहयोग पूरे समाज का है। आपके बिना और आपके कोऑपरेशन और आपके सहयोग और सब चीज़ के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। आपने खुद ने ये कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया। एक बार तालियां अपने लिए। फोटो करवा। मैं एक चाहता हूँ, आपने अपनी स्पीच में आदरणीय पारसदास जी जैन साहब का जिक्र किया, तो हम उनकी स्मृति को आज वापस स्मरण करते हैं, क्योंकि उनके बिना ये मंदिर नहीं होता था। मतलब वो इस मंदिर की नींव के पत्थर हैं। नींव हमें बाहर से दिखती नहीं है, लेकिन यदि नींव नहीं हो तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। और इससे भी बड़ी बात है कि वो जो गुण और संस्कार उनमें थे, वो अपनी पत्नी में भी। तो संजीव भैया और सारिका भाभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हमारे लिए ये कोई कहने की बात नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है कि इनके बिना तो ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। थैंक यू एवरीबॉडी, लंच इज ओपन। थैंक यू। वेट कीजिएगा, वेट। हमारे